हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदिका स्टडी हब। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहला एमसीक्यू है आपका, द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज़। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपको, ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो ये आपकी होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट बोला है ऑक्सिलरी इक्वेशन करस्पॉन्ड्स टू। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी लिखना बताया था कि आपको dy बाई डी एक्स की जगह m लिखना होता है और डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की जगह आपको एम स्क्वायर लिखना होता है। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? एम स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ए ऑप्शन। जनरल सॉल्यूशन पूछा है, जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको क्या निकालना होगा? CF निकालना होगा। PI तो आपका 0 है ना, बिकॉज आपका राइट साइड जो है 0 है, इसलिए PI आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि PI आपकी राइट साइड से निकलता है और लेफ्ट साइड जो है आपका, उससे आप CF निकालोगे तो आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको CF प्लस PI करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स इज कॉल्ड। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका कांस्टेंट कोफिशिएंट का, उसे आप होमोजीनियस कहते हो कब? अगर आपका RHS 0 होता है। ठीक है, तब ये कंडीशन होती है आपकी, RHS अगर 0 होगा तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कांस्टेंट कोफिशिएंट का, वो होमोजीनियस होगा। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन निकालना आता है ना आपको। CF कैसे निकालते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के लिए आपकी कंडीशंस होती हैं। अगर आपके रूट्स सेम आ रहे हैं तो आपकी अलग कंडीशन होगी, अगर आपके रूट्स डिफरेंट आ रहे हैं तो अलग कंडीशन होगी, और अगर इमेजिनरी आ रहे हैं तो डिफरेंट कंडीशंस होंगी। ठीक है, इनके फॉर्मूले नीचे लिखे हुए हैं आपके तीनों के CF के। अगर रियल डिस्टेंट रूट्स होंगे तो भी, अगर आपके रिपीटेड रूट्स होंगे तो भी, एंड कॉम्प्लेक्स होंगे तो भी। ठीक है, नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपके तीनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो वहाँ से एक बार आप रीड कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? तो नीचे से फॉर्मूले पढ़ना, उसका को याद कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। आंसर नंबर बी होगा। अगर आपके रियल एंड डिस्टेंट रूट है तो आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? वो फॉर्मूला भी नीचे से पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आंसर टिक कर लीजिएगा। अगर आपको वो 3 फॉर्मूले याद हो गए तो आपका पूरा चैप्टर उन्हीं पे बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही सेम बोला है कॉम्प्लेक्स रूट के लिए। उसके बाद है ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो फिर से आपको सेम चीज़ लिखनी है। 8th क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे आपका डी क्यूब वाई लिखा हुआ है। ठीक है, डी स्क्वायर वाई आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना होगा? जो भी आपके 2 रूट्स आए हैं उनसे आप क्या करोगे? 3 फॉर्मूले देखोगे कि आपके कौन से रूट्स आ रहे हैं, जो जिस टाइप के आपके रूट्स आ रहे होंगे उस टाइप का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होना चाहिए? तो आपका ऑर्डर होना चाहिए एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11th में बोला डिग्री, तो डिग्री होनी चाहिए आपकी ऑलवेज 1। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन फिर से वही आपको सेम चीज़ लिखनी है, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ऑप्शन नंबर ए। रूट्स पूछे हैं तो आप क्या करोगे? m की 2 वैल्यूज़ निकाल दोगे। फैक्टराइजेशन सबको करना आता होगा, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट जनरल सॉल्यूशन पूछा है, सबसे पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद आप रूट्स निकालोगे। रूट्स निकालने के बाद आप चेक करोगे कि आपके रूट्स कैसे आ रहे हैं। अगर दोनों रूट्स आपके अलग आ रहे हैं तो अलग फॉर्मूला लगेगा, अगर आपके रूट्स सेम आ रहे हैं तो अलग फॉर्मूला लगेगा, और अगर आपके रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो इसको आपको चेक करना पड़ेगा कैसे रूट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है y इक्वल्स टू e की पावर mx इज अ सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस इक्वेशन, देन e की पावर nx इज ऑल्सो सॉल्यूशन इफ। e की पावर nx भी सॉल्यूशन होगा इफ, तो कंडीशन होगी आपकी अगर m और n बराबर ना हो तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ऑक्सिलरी इक्वेशन गिवन है। ठीक है, आपको फिर से वही सेम चीज़ बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके रूट्स, तो रूट्स क्या होंगे आपके? 0 0 होंगे। ठीक है, अगर एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है तो m के दोनों रूट 0 आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अगर सेट है आपका ऑल सॉल्यूशंस ऑफ अ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसे आप कहोगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन निकालना बता चुकी हूँ। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को आप लिखोगे एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0 के आपके रूट्स क्या आए थे? 0 0। ठीक है, 0 0 आए, इसका मतलब सेम रूट्स हैं, तो C1 प्लस C2x हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, e की पावर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी क्योंकि e की पावर 0 होता है आपका 1। ठीक है, अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी गिवन है तो आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना बता चुकी हूँ, उस तरह से निकाल लीजिएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड समझ भी आ गई होगी। फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू MCQs के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।